टाटा ग्रुप में चेयरमैन को लेकर बड़ा ट्विस्ट आया है और इसका सीधा सीधा असर शेयर बाजार पर दिखाई दिया। जिस टाटा ग्रुप की कमान पिछले करीबन एक दशक से एन चंद्रशेखरन संभाल रहे हैं, अब उनके बाद इस नए पद को नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है। चंद्रशेखरन ने टाटा सन के चेयरमैन के तौर पर नया कार्यकाल लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि वे फरवरी साल 2027 तक अपने मौजूदा कार्यकाल में बने रहेंगे। इस खबर के सामने आते ही टीसीएस समेत कई टाटा ग्रुप कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंद्रशेखरन क्यों जा रहे हैं। असली सवाल ये है कि उनके बाद टाटा ग्रुप की कमान किसके हाथ में रहने वाली है और क्या नए नेतृत्व के साथ टाटा ग्रुप की रणनीति भी बदलेगी। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है और शेयर बाजार पे क्या असर पड़ा। सबसे पहले देखते हैं टाटा ग्रुप की कंपनियों में कितनी गिरावट देखने को मिली। देखिए, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी यानी कि टीसीएस के शेयर करीबन 4% तक टूट गए और 2322 रुपए के आसपास ट्रेड करते दिखे। वहीं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की बात की जाए तो उसके शेयर में करीबन 4% की गिरावट देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाटा पावर में करीबन 2% की गिरावट भी देखने को मिली है। यानी कि एन चंद्रशेखरन के इस्तीफा के बाद निवेशकों के बीच टाटा ग्रुप के भविष्य के नेतृत्व और रणनीति को लेकर चिंता बढ़ गई है। चंद्रशेखरन ने साल 2017 में टाटा सन की कमान अपने नाम की थी। अब उन्होंने संकेत दिया है कि वे फरवरी साल 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद नया कार्यकाल नहीं संभालेंगे। इसका मतलब यह है कि तत्काल हुई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अब टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन की तलाश जरूर शुरू होगी और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, टाटा ट्रस्ट की भूमिका क्यों अहम है इन सबके बीच, इसके बारे में बात करें तो टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की करीबन 66% हिस्सेदारी इस समय मौजूद है। इसीलिए चेयरमैन की नियुक्ति भी टाटा ट्रस्ट की भूमिका सबसे अहम होती है। उनके वोट्स जो है सबसे जरूरी होते हैं। चंद्रशेखरन के अगले कार्यकाल को लेकर पहले भी टाटा सन्स के बोर्ड और टाटा ट्रस्ट के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं। यानी उनके बीच में जो एकमुश्त होकर फैसला लेना है वो नहीं हो पाता है। 18 अगस्त साल 2026 को होने वाली टाटा सन की एजीएम पर निवेशकों की नजर बनी हुई है, क्योंकि इस बैठक और उसके बाद होने वाले फैसले टाटा ग्रुप की आगे की दिशा के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। साल 2017 में जब चंद्रशेखरन ने टाटा सन की कमान संभाली, उनके बाद ग्रुप ने कई नए क्षेत्रों में बड़ा विस्तार भी किया। एयर इंडिया की वापसी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिजिटल बिजनेस, इन सभी क्षेत्रों में टाटा ग्रुप ने बड़े कदम उठाए। आपको बता दें कि ये सभी जो आंकड़े हैं, यानी ग्रुप के जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक बात की जाए FY20 में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू करीबन 7.89 लाख करोड़ रुपीस के करीब था, जो FY26 में बढ़कर 16.27 लाख करोड़ रुपीस हो गया। इसी दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32,000 करोड़ से बढ़कर सीधा 1.71 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब बाजार के सामने सबसे बड़ा सवाल है, चंद्रशेखरन के बाद टाटा ग्रुप की कमान किसके हाथ में जाएगी? क्या नए नेतृत्व भी सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरी और डिजिटल जैसे नए कारोबारों में आक्रामक निवेश जारी रखेंगे, या फिर ग्रुप का फोकस मौजूदा कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में यानी मुनाफा बढ़ाने में होगा? और क्या नेतृत्व में बदलाव का असर सीधा टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी कंपनियों की रणनीति पर पड़ेगा? एक बहुत बड़े सवाल हैं जो इस समय सभी निवेशकों के मन में हैं। फिलहाल चंद्रशेखरन फरवरी साल 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन कौन होगा? ग्रुप की रणनीति किस दिशा में जाएगी? इसका जवाब आने वाले अगले महीनों में मिलेगा और यही वजह है कि 18 अगस्त की टाटा सन एजीएम अब सिर्फ टाटा ग्रुप की नहीं बल्कि शेयर बाजार के लिए भी एक बहुत ही अहम डेट बन गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। इन सभी अपडेट्स के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।